कम्युनिटी इकोलॉजी का यह 12वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो आइसोक्लाइन्स थे उनके रिलेशनशिप को स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 के लिए, दैट इज N1 और N2 के लिए देखे थे। पहले वाले केस में था कि N1 स्पीसीज 1 डोमिनेट कर रहा है कंपटीशन में। सेकंड वाले केस में था कि स्पीसीज 2 डोमिनेट कर रहा था। अब हम लोग आए हैं स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, है ना। दुनिया में सब लोग यही चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, एक जैसा हम लोग रहें, दोनों खुश रहें। अब इसके लिए क्या है कि जो आइसोलाइन्स हैं वो क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। दो तरह का यहां पर है। ये जो है ये K1 है, तो ये K2 है। ये K1 है, ये K2 है। ये जो ब्लू लाइन है यहां पर, यह रिलेशंस में दिखा रहा है कैरिंग कैपेसिटी की तुलना में अल्फा 1 2 का, और ये K2 के लिए दिखा रहा है K2 बाय अल्फा 2 1। अब इस ग्राफ से साफ साफ पता चलता है कि K2 इज लेस देन K1 बाय अल्फा 1 2। और यहां पर क्या दिख रहा है कि K1 इज लेस देन K2 बाय अल्फा 2 1। साफ साफ जो ग्राफ दिख रहा है हम उसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। अर्थात दोनों ही अपने कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कैरिंग कैपेसिटी जो है इन लोगों का कम कम है, अच्छे से एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो अपना इंटरेक्शन शो करता है दूसरे के साथ, वो भी जो है वो इस तरह से है। अब जैसे इसी ग्राफ को अगर हम एक्सप्लेन करें पहले की तुलना में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर K1 के लिए हम लिखना चाहें कि K2 इंटू अल्फा 1 2 इज लेस देन K1, अर्थात K1 की कैरिंग कैपेसिटी सेकेंड वाले से की कैरिंग कैपेसिटी और सेकेंड वाला जो 1 पर प्रभाव दे रहा है उससे ज्यादा है। ठीक यहां पर K2 के लिए होगा कि K1 इंटू अल्फा 2 1 इज लेस देन K2। K2 की कैरिंग कैपेसिटी से अल्फा 1 की कैरिंग कैपेसिटी, मतलब पहले स्पीसीज की कैरिंग कैपेसिटी और पहले स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर दिया हुआ प्रभाव के मल्टीप्लायर से कम है। अब आप देखिए ये K1 ये K2 दोनों ही ग्रेटर वैल्यूज में शो करता है। इसका मतलब क्या है कि दोनों स्पीसीज बहुत कम ही कंपटीशन कर रहे हैं अपने से। आज दूसरे में क्या है, बहुत कम कंपटीशन। इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं हम लोग? कंक्लूजन। कंक्लूजन साफ कहता है कि K1 भी ज्यादा और K2 भी ज्यादा है, तो बोथ species 1 and species 2 have less competitive interaction. साफ है कि किसी भी समुदाय में दो तरह के जीव रहें और दोनों जीव एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करें, तो दोनों में कंपटीशन भी नहीं होगा। क्योंकि कंपटीशन क्या होता है, मान लो कि इसका खाना घास है, इसका खाना फल है, तो दोनों कभी भी भोजन के लिए नहीं टकराएगा। ये अपना घास खा के खुश है, ये अपना फल खा के खुश है। ये जो है घास खाने वाला वो ग्रासलैंड में रहेगा, ये फॉरेस्ट में रहेगा, तो भी दोनों आपस में जगह के लिए नहीं टकराएगा। तो इन दोनों के रहने से वहां पर दोनों ही खुशहाल हैं और दोनों ही जो है वो को एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करते हैं। दोनों साथ साथ है, आपस में बहुत टकराव नहीं है, मिलजुल के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने गाय जानवर से कैसे देखते हैं, अभी धान की खेती चल रही है, तो धान का सीड हम खाते हैं और उसका खर पतवार जो हो गाय खा लेती है। तो हमारे और गाय भैंस में कोई कंपटीशन नहीं है। अभी जो चौथा केस स्टडी है वह है अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस पर। अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस में क्या होता है कि बहुत टकराव होता है वहां पर। क्यों टकराव हो रहा है? क्योंकि आप देखें
कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्पीसीज 2 is higher than the competitive interaction of species with species 1 carrying capacity है ना. Carrying capacity of species 1 is higher than the competitive interactions with species 2. तो इसमें क्या होता है कि जो दोनों आइसोक्लाइंस हैं, टू आइसोक्लाइंस क्रॉस ईच अदर. ये किस तरीके से क्रॉस ईच अदर करता है कि K1 of species 1 is higher than the K2 of species, मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, K1 is higher than the, सीधे हम लिख देते हैं K2 by अल्फा 2 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं किसका है, स्पीसीज का 2. ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं. और ठीक इसी क्रम में दूसरे के लिए हम क्या बोलेंगे, दूसरे के लिए बोलेंगे कि K2 is greater than K1 by अल्फा 2 1. ये किसका है, स्पीसीज 1 का. अब सोचिए, दोनों की कैरिंग कैपेसिटी दोनों के कंपटीशन से बहुत ज्यादा है. इसका मतलब साफ साफ है यहां बहुत झंझट है. कैसे? K2 किससे ज्यादा है, K1 by अल्फा 1 2. K1 किससे ज्यादा है, K2 by अल्फा 2 1. ठीक है. K1 के लिए अगर डिटेल करें तो क्या होगा, K2 into अल्फा 1 2 is greater than K1. इसको K2 के लिए डिफाइन करें तो क्या होगा, K1 into अल्फा 2 1 is greater than K2. अब सोचिए, K is less than K2, दोनों में K1 भी कम है, K2 भी कम है. K1 किससे कम है, स्पीसीज 2 की कैरिंग कैपेसिटी और स्पीसीज 2 का 1 के प्रभाव के मल्टीप्लायर से कम है. स्पीसीज 2 का जो कैरिंग कैपेसिटी है वो किससे कम है, स्पीसीज 1 की कैरिंग कैपेसिटी और 1 का जो 2 पर प्रभाव पड़ता है. इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा. इसका मतलब है, कंक्लूजन क्या कह रहे हैं हम लोग कि भाई साहब समझिए, दोनों एक दूसरे को मार काट मचाए हुए इंडिविजुअल्स of both species 1 and 2 have greater competitive effect. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इफेक्ट. हाँ बाबा, बहुत यहाँ आपस में बहुत ज्यादा दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है. सो दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ज्यादा है, अर्थात दोनों समुदाय जो है वो आपस में बहुत टकरा रहा है. कैसे, एक ये स्पीसीज है, एक इसी से मिलता जुलता दूसरा स्पीसीज है. ये भी घास खाता है, ये भी घास खाता है. ठीक है. ये जो है मतलब ग्रासलैंड में रह रहा है, ये ट्रांजिशन जोन में रह रहा है जहां घास और ये दोनों है. ठीक है. दोनों का रिप्रोडक्टिव के लिए जो एरिया है वो कॉमन एरिया में ही दोनों रिप्रोडक्शन भी करता है, कॉमन एरिया में ही रह रहा है, कॉमन एरिया में ही खाना खा रहा है. तो आपस में क्या होंगे, आपस में ये मिलकर रहेंगे. याद रखिएगा, आपस की जो एकजुटता है इनकी वो बहुत ज्यादा हो गया, अर्थात इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत कम होगा. आपस में एकदम नहीं लड़ेंगे, एकदम भाईचारा रखेंगे, लेकिन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा. देखिए, ये तो हिंदी में गलत लिखते हैं लोग इसको, क्योंकि दोनों ही का मतलब एक ही होता है, बहुत ज्यादा. बट ये मतलब ज्यादा से पहले बहुत एक विशेषण एडजेक्टिव के रूप में है. सो ये एक दूसरे समुदाय के साथ बहुत मारकाट करेंगे, लेकिन आपस में बहुत एकजुट रहेंगे.